Hello बच्चों, let's see the question. The question says a particle moves along the x-axis according to the law x is equals to a cos omega t. Find the distance that the particle covers during the time interval from t equals to 0 to t. ठीक है, तो टाइम कितना डिस्टेंस कवर करेगा t इक्वल 0 से t के लिए. ठीक है, तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हमें पता है x इक्वल टू a cos omega t दे रखा है. ठीक है, इट इज गिवन टू अस, इक्वेशन तो हमको दे दी है. अब क्या है कि अगर मैं आपको की कॉन्सेप्ट समझाऊं यहाँ पर, तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट क्या होगा कि हमें टाइम के रिस्पेक्ट में लेना होगा चीजों को. देखो ये हमारा, ये मान लेते हैं हमारी ये पोजीशन है, ठीक, और पार्टिकल्स की, ठीक. अब ये मीन है, ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है. ठीक है, दीज आर द एक्सट्रीम पोजीशंस ऑफ द पार्टिकल, दीज आर द एक्सट्रीम एंड दिस इज मीन पोजीशन. तो हमें मानते हैं कि पार्टिकल मीन एक्सट्रीम से पूरा एक्सट्रीम तक जाकर के ऐसे वापस आ रहा है, तो ये पूरा डिस्टेंस कवर कर रहा है. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट में हम आपको क्या बताएंगे कि अगर हम टाइम को लेकर के नहीं इसको चलेंगे तो हमें इस इक्वेशन को निकालने में दिक्कत होगी. ठीक है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम माने यहाँ पर, तो हमें मानते हैं कि पार्टिकल इस पोजीशन से लेकर के, इस एक्सट्रीम पोजीशन से लेकर के यहाँ तक का, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो उसने तय किया है, वो तय किया है दैट इज कवर्ड इन t/4 सेकेंड. टोटल जो टाइम पीरियड है उसका बाई 4, और ये किसके बराबर है, ये इसके एम्पलीट्यूड के बराबर है. दिस इज इक्वल टू इट्स एम्पलीट्यूड. ठीक है, अब ये की कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या हेल्प करेगा, देखो अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आपको दे रखा है एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी दे रखा है. ठीक, तो आप टी को लेट कर सकते हैं एन t/4 प्लस टी नॉट. ठीक, मतलब जो पहले था उसमें एन t/4, एन टाइम्स ऑफ t/4. अब ये एन की वैल्यू क्या करेगा, ये चेंज होगा. ठीक, तो अगर इसी के रिस्पेक्ट में देखो तो उसने कितनी दूरी का, क्योंकि हमसे पूछा क्या गया है, वी हैव बीन आस्क्ड अबाउट डिस्टेंस. So with that respect, you can write about the distance s is equals to, so the value of s will become, let me write that value of s. So you can write s is equals to क्या हो जाएगा, n a plus s dash. ठीक, n a plus s dash. अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन आ गई किसकी, डिस्प्लेस या डिस्टेंस जो उसने कवर किया है. ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस दैट इज कवर्ड. तो अब इसी के रिस्पेक्ट में हमको इसको देखना है. ठीक, अब देखिए बच्चों, यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर n की वैल्यू या तो ऑड हो सकती है, ठीक है, या फिर n की वैल्यू इवन हो सकती है. ठीक, तो या तो n ऑड होगा या n क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा. ठीक है, तो 1 बाय 1 हमें दोनों केसेस को समझना होगा. सो वी विल स्टार्ट विद n ऑड एंड n इवन. ठीक है, ये बात हमारी की कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर, लेट मी कंसीडर दैट n इफ n इज इक्वल टू ऑड. तो अगर n आपका ऑड है, तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी ना एस डैश की, ध्यान दीजिएगा, एस डैश की जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होता है कि अगर n ऑड है तो पार्टिकल अपनी कहाँ पे होगा, पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे होगा. ध्यान दीजिएगा, इफ n इज ऑड पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, तो वहां पर एस डैश की वैल्यू बनेगी एस डैश इज इक्वल टू ए, यहाँ पर हो जाएगा साइन, ठीक है, और हो जाएगा ओमेगा टी नॉट. ठीक, तो s की वैल्यू यहाँ से क्या बन रही है, द वैल्यू ऑफ s दैट यू विल बी गेटिंग इज s इज इक्वल टू बनेगा यहाँ पर एन ए प्लस एस डैश, that you can write as na plus a sin omega t नॉट. ये वाली बनेगी यहाँ पर. ठीक, अब ये वाली यहाँ पर बन गई, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं फर्दर. यू कैन फर्दर सॉल्व दिस. लेट मी राइट दैट s इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एन ए प्लस ए साइन ओमेगा. अब आपको मैं बताऊं, यहां से टी नॉट की वैल्यू रिप्लेस करिए तो वैल्यू आपकी बन के आ जाएगी टी माइनस पाई, सॉरी यहाँ पर तो n है ना, इट इज n, ओके, इट इज n t/4. ठीक, ठीक, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, और उसके बाद फिर पाई जब हम इसको ओमेगा को करेंगे तब वो आना चाहिए यहाँ पर. एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू हो जाएगा एन ए प्लस ए साइन. अब आप ओमेगा को अंदर ले जाइए, तो ओमेगा को अंदर ले जाएंगे तो क्या बनने वाला है, ओमेगा टी माइनस ऑफ एन. ठीक है, और ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई/t. ठीक, और यहाँ पर हो जाएगा t/4. तो इस बात को ध्यान रखिएगा, एक t से t उड़ा देगा, एक 2 से ये 2 उड़ा देगा, तो 2 बचेगा यहाँ पर. तो s की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ रही है, द वैल्यू ऑफ s दैट यू विल बी गेटिंग इज s इज इक्वल टू यहाँ पर निकल रहा है एन ए प्लस ए साइन, यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा टी माइनस का पाई n/2. ठीक, नाउ विल स्टार्ट फॉर द केस ऑफ n इज इक्वल टू इवन ओवर हियर. ठीक है, सो वी विल डू दिस. तो देखो, अगर n इज इक्वल टू इवन है तो क्या होता है कि पार्टिकल यहाँ पर अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से चलना स्टार्ट करेगा. दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम से टुवर्ड्स मीन चलेगा, यहाँ पर मीन पोजीशन है. तो हमें मानते हैं, देखो
पार्टिकल जब उधर छूटा होगा ना, इधर से आपका मतलब मीन से छूटा होगा, इस तरफ जो गया होगा उसने कुछ एक्स दूरी कवर कर ली होगी, क्योंकि रुकेगा तो है नहीं यहाँ पर, इस डिस्टेंस कवर कर ली होगी इसने। और ये इसने कहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का कितनी दूरी हो गई, ये हमारी एस डैश हो गई। और टोटल यहाँ से यहाँ तक का क्या होता है, टोटल इज एम्पलीट्यूड, राइट। सो यहाँ पर एस डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए माइनस एक्स हो जाएगी, ठीक है। एस डैश इज इक्वल टू क्या निकलेगा यहाँ से, सो यू कैन राइट एस डैश इज इक्वल टू ए माइनस एक्स, राइट। यहाँ पर एन इज इक्वल टू इवन के लिए जो वैल्यू लिखेंगे एस की इज इक्वल टू, सो एस इज इक्वल टू क्या हो जाती है, एन ए प्लस ए डैश है ना, तो ए डैश की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, यू कैन राइट दिस। तो यहाँ पर साइन, यहाँ पर अगर इवन होता है तो उसके लिए कॉस वाला टर्म आता है, तो यू कैन राइट दिस एज माइनस ऑफ ए कॉस ऑफ ओमेगा टी नॉट प्लस ए, ठीक है। दिस होल टर्म, दिस होल इज एस डैश एक्चुअली, ठीक। सो यू कैन फर्दर राइट दिस एज एस इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा एन ए प्लस ए माइनस ए कॉस ऑफ ओमेगा। अब टी नॉट की वैल्यू रिप्लेस कर दिए, टी माइनस एन टी बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आप रिप्लेस कर देंगे। सो ऑन रिप्लेसिंग दिस वैल्यू यू कैन राइट दिस फर्दर, देखिए ये वैल्यू आ जाएगी, तो यू कैन राइट दिस एज, अब ए को यहाँ पर अगर आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन टेक ए कॉमन, और यू कैन जस्ट सिंपली राइट दिस स्टेप, एस इज इक्वल टू ए, ठीक है, एन प्लस 1 हो जाएगा, माइनस का ए चला गया बाहर, तो यहाँ पर बचा कॉस, ओमेगा को अंदर भेज दीजिए आप, तो ओमेगा टी ले जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए ओमेगा एन टी बाई 4 में क्या बचा था, पाई एन बाई 2 बचा था ना, यहाँ पर पाई एन बाई 2 यहाँ भी बचेगा, क्यों, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी होती है, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बचेगा जैसे ऊपर हमने लिखा था, इन द सेम वे हम यहाँ लिख सकते हैं पाई एन बाई 2। तो ये एस की वैल्यू आ गई। तो देखो हमारे पास क्या आंसर आएगा, यहाँ पर हमारे पास एस जो है ना डिस्टेंस, तो डिस्टेंस दैट पार्टिकल कवर्स, यही हमसे पूछा गया था। सो यू कैन राइट दिस एज एस इज इक्वल टू, दो कंडीशन पे, एक हमारा ऑड पर, एक हमारा इवन पर। तो जब ऑड होता है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू ए, ठीक है, इन ब्रैकेट एन प्लस साइन ओमेगा टी माइनस एन पाई बाई 2, ठीक है, ये वाला टर्म हो गया हमारा। और जब इवन होता है तो ए, यहाँ पर एन प्लस 1 आता है, ठीक है, माइनस का कॉस यहाँ पर ओमेगा टी माइनस का एन पाई बाई 2, ये हमारा यहाँ पर वैल्यू आती है। सो दिस इज द डिस्टेंस फॉर इवन एंड ऑड, एंड दिस इज अवर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।